बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सतगुरु श्री रामतन महाराज जी आपकी सदा सदा ही जय हो, सदा सदा ही जय। बंदो सतगुरु चरण को, करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन, धन्य श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, सिर मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, मैं पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करनी नहीं, वहागृह की लाज, वहागृह की लाज। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तीनों पुरी धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अब हम चलते हैं अपनी रंग महल की सुंदर शोभा को देखते हुए, है ना सुंदर साथ जी। तो कल हमने देखा था अपने रंग महल की सुंदर शोभा को, मंदिरों की झरोखों की शोभा, है ना। अब देखते हैं सुंदर साथ जी, हमने कल अपने मंदिरों की शोभा समझा, पहला अपने मंदिरों में ही चलते एक बार, क्योंकि हमने बाहर की शोभा तो समझी, लेकिन अंदर क्या सामग्री। वाणी में बहुत अच्छा वर्णन आता है, इंद्रावती जी ने, जुगलदास महाराज जी ने, लालदास जी ने देखा उनको और तब उनकी शोभा का वर्णन किया, है ना। तो अब सुंदर साथ जी पहले हम देखते हैं, ये जो बाहर के दरवाजे जो थे, हमने देखा था कि नौ नौ मेहराब थी, है ना। एक बार इस नक्शे से भी देख लीजिए, एक बड़ी मेहराब, उस मेहराब के नीचे तीन मेहराबे, और फिर तीन के नीचे नौ मेहराब, है ना। तो बाहर की नौ मेहराबों के अंदर में क्या था सुंदर साथ जी, ध्यान देना। बाहर की रोज में क्या शोभा थी, तीन तीन में से दाएं बाएं में जालीदार, मध्य में दरवाजा था, है ना। और इसमें भी इधर ही था एक दरवाजा यहाँ, और दाएं बाएं जालीदार, और बीच में झरोखा था। लेकिन ये मंदिर के अंदर अंदर की दीवार है, जो अंतर समझना है। वो तो बाहर की थी, जब हम अपने धाम रोज पर परिक्रमा करते हैं, बाहर की शोभा। अब ये अंदर की शोभा है। अंदर की शोभा में जो हम देखें, तो यहाँ पर हमारे सुंदर शाह जी ये पूरे के पूरे यहाँ तक जो आते हैं, तो ये दरवाजा बन जाता है हमारा 33 हाथ का ऊंचा। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 33 है, यहाँ से यहाँ तक 33 है, और यहाँ से यहाँ तक भी 33। तो अब इसकी चौड़ाई ले, तो ये भी 33 का ही है। लेकिन अब यहाँ पर जो ऊपर आएगी ये 30 का बोलेगा। क्यों? ज्यादा बारीकी में मैं नहीं जा रही सुंदर साथ जी, अब क्योंकि फिर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। 30 का ये दरवाजा है, तीन की इसके ऊपर मेहराबा के माणिक्य के फूल है। तो अगर दरवाजे को ही हम काउंट करें, जैसे हमारा मेन गेट था, मेन गेट में दो मंदिर का लंबा चौड़ा बोलता है, लेकिन अगर दरवाजे दरवाजे की बात करें तो 88 हाथ का लंबा चौड़ा है। और 88 में भी अगर एक एक पल्ले की बात करें तो 44 44 आता है। और उसमें भी और माइनस करें, क्योंकि ऊपर की नीचे की चौखट है, तो उसमें से दो और घटा दीजिए। तो इसी तरह से अगर सीधा देखना है तो 33 का सीधा बोलेगा ही ऊपर। तो यहाँ पर सुंदर सा जी 11 11 11 की मेहरा, 11 11 के थम। तो यहाँ से यहाँ तक ये कितने की बैठती है? 33 का। 33 का ही ऊंचा, और तीन के ऊपर मेहराव, 30 का ये दरवाजा, और दाएं बाएं में सब में ये नौ मेहरावों के अक्ष बने हैं। बाहर की तरफ तो खुले हुए हैं, लेकिन अंदर तो खुलने की तो मतलब ही नहीं है, जब इतना बड़ा दरवाजा धनी ने लगा दिया। बस लेकिन अक्ष बना हुआ जरूर, जैसे अंदर भी चित्रकारी हो जाती है। तो जैसे अब ये देखो, तीन साइड की दीवारें हैं हमारे मंदिरों की, ऐसी ही शोभा पूरे रंग महल के अंदर जितने भी मंदिर आएंगे, सबकी शोभा ऐसी आएगी।
लेकिन बाहर की शोभा बस कुछ अलग है, जिसमें हमारा झरोका और हमारे जालीदार द्वार और खुले दो द्वार आते हैं। ऊंचाई की बात करें तो 100 हाथ की रहेगी, है ना। चौड़ाई की बात करें तो भी 100 हाथ की, यानी एक मंदिर की रहेगी। ठीक है सुंदर शाह जी। अब ये यहाँ पर 33-33 का हिसाब है, ध्यान देना सुंदर शाह जी, 33 का। अब यहाँ पर इसके ऊपर ये 11-11 हाथ की मेहराब आ जाती है। ये अंतर है अंदर की दीवार में और बाहर की दीवार। 33 का तो यहां तक हो गया, 30 का दरवाजा, 3 के ऊपर मेहराब, 33 हो गया। अब 33 के होने के बाद में ये 11-11 हाथ की यहाँ पर मेहराब आ जाएगी। तो यहां तक हमारा पूरा 44 होना है, क्योंकि अंदर के दरवाजे की शोभा तो ऐसी आएगी ना, 44 के तो थंब हो जाएंगे, 44 की इसके ऊपर मेहराब हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर ये 33 की ऊंचाई होकर इसके ऊपर क्या हो जाएगी, 11-11 हाथ की मेहराब हो जाएंगी, ना कि 33 की। देखा, दिखाई भी दे रहा होगा यहाँ पर चौड़ाई कम है और यहाँ पर लंबाई ये ज्यादा है। तो 22 तो यहाँ तक होगी, 11 के थंब, 11-11 के इनके ऊपर मेहराबे, 22 होगी। अब 22 में और जोड़ लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पर 11 और जोड़ लिए तो 33 की यहाँ पर शोभा हो जाएगी, 33 में से 11 44 की हो जाएगी। ये डिफरेंस है अंदर की दीवार में और बाहर की दीवार में। चौड़ाई में भी डिफरेंस है तो ऊंचाई में भी डिफरेंस है। अब चलते हैं सुंदर सा जी, ये तो हमने देखी है अपने अंदर के मंदिरों की शोभा। सबके सब मंदिरों की शोभा ऐसी ही है, अगर इससे देखें हम। ये तो हाथ का बना हुआ है, एक मिनट। ये थी बाहर के मंदिर की शोभा। देखना इसमें, इसमें 2 दरवाजे और मध्य में झरोखा, दाएं बाएं में 6 जालीदार द्वार है। तो इसी के अंदर से सुंदर साजिब यहाँ पर देखेंगे हम। अब एक मंदिर के अंदर की शोभा को देखिए, अंदर के मंदिर में है क्या। ये भीतर के सब दरवाजे हो गए अंदर के। ये देखिए सुंदर सा जी, ये कलर भर के ये बना रखे हैं। और ये हो गई यहाँ पर बगली दीवार, ये देखिए। ये पहले मैं दूसरी फाइल खोल लेती हूँ उसमें। देखिए यहाँ पर अब सुंदर सा जी, अब चलते हैं हम। ये हमने दरवाजे की शोभा बाहर की देखी, है ना। अब अंदर की शोभा को देखें। ये हमारे बुर्ज की शोभा। तो बुर्ज की शोभा हो गई, मंदिर की बाहर की दीवार की शोभा हो गई, और मंदिर के अंदर की जो 3 दीवारें हैं उनकी शोभा हो गई। तो मंदिर के अंदर की दीवार की बात करें तो सुंदर साथ जी ये बड़ी हैं। अब इससे आगे हम एक मंदिर की शोभा को देखते हैं। यहाँ पर एक मंदिर का खोलती हूँ मैं, ये बुर्ज की शोभा खुलती जाएगी यहाँ तक। बस। अब एक मंदिर में अंदर हम प्रवेश करते हैं। ये देखिए सुंदर सा जी, मंदिर के अंदर की शोभा पहले और ओवर देख लिए, इसको मैं छोटा कर रही हूँ, सारे पर ही अंदर नजर आ रही है अपने मंदिरों के अंदर। ये हमारा एक मंदिर हो गया। ठीक है सुंदर सा जी। कहाँ से देख रहे हैं हम, ये व्यू कहाँ का हमारा, बता सकते हो तो सुंदर सा जी, किस साइड से देख रही है। अंदर की साइड से देख रही है। देखो, ये हमारा मंदिर है जो अंदर की तरफ है ना, अंदर की तरफ से हम यहाँ देख रहे हैं। एक मिनट, हाँ, तान्या आप अनम्यूट कीजिए। मैं हैंड रेज किया ना, गलती से हो गया। हाँ जी, ये पश्चिम दिशा की शोभा देख रहे हैं ना। बिल्कुल सही, अंदर की साइड से देख रही है ना, मंदिरों के जो अंदर है। तो अब अंदर का व्यू देखिए, यहाँ पर इस मंदिर के अंदर ये दिखाई देगा आपको बाहर की तरफ का ये वाला, है ना, एक बड़ी मेहराब। अब ये मेहराब आप ये मत समझना कि ये ऐसी ही मेहराबें हैं, बस इनके अंदर कुछ नहीं है।
पहले दिखा रही हूं मैं, एक बड़ी मेहराब जब हम मंदिर के अंदर से देख रहे हैं, तो एक बड़ी मेहराब, उसके नीचे तीन मेहराब, और तीन तीन के नीचे नौ मेहराब दिखाई दे रही है। अब मेहराबों के अंदर यहाँ पर एक में ये दरवाजा, एक में दरवाजा, और मध्य में ये झरोके में जाने के लिए सीढ़ियां हैं, जो बाहर झरोका निकला हुआ था ना, तो मंदिर के अंदर से जाते हैं। अगर है पहली भूमि पे 22 हाथ की ऊंचाई पर झरोका, तो हम 22 हाथ की यहाँ पर सीढ़ी चढ़ेंगे, 22 सीढ़ियां चढ़ेंगे दीवार के अंदर अंदर। लेकिन वे 22 जो है वो गोलाई में जाएंगे, ऐसे 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 गोला में, जैसे वृक्षों के अंदर जाते हैं, जैसे गोल जिन्ना होता ना, इस तरह से घुमाकर इस तरह से जाएंगे। और जहां पर 3 हाथ की ऊंचाई पर है हमारा बुर्ज, वहां पर हम 3 हाथ ही सीढ़ी चढ़ जाते। लेकिन ये दरवाजा भी और ये भी क्या होगी, मंदिर के अंदर अंदर होगा, दीवार के अंदर अंदर, बाहर नहीं निकली हुई दिखाई दे। अब यहाँ पर आ जाइए सुंदर साथ जी। अब यहाँ देखते हैं हम, ये है दाएं बाएं की दीवार, मंदिर की बगली दीवार, जो अटैच है दूसरे मंदिर से। ये एक बड़ी मेहराब, उसके नीचे तीन मेहराब, है ना। अब तीन के नीचे ये अक्षी मेहराब तो है, लेकिन जो मुख्य दरवाजा है, ये वाला दरवाजा बनेगा हमारा जाने के लिए, ये सब अक्षी मेहराबें मिलेगी इस तरह से, है ना सुंदर साथ जी। अभी आएगा वर्णन, लेकिन कुछ और भी दिखा रहे हैं यहाँ पर कि किस तरह से हम एक मंदिर से दूसरे मंदिर में प्रवेश करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये जो मेहराबें दिखाई दे रही हैं, इन मेहराबों के अंदर कितने चित्रित पशु पक्षी हैं। अब ये सब देखिए, महाराज जी जो कहते हैं ना कि ये सब क्या है, चेतन है, ये सब क्या है, चेतन है। चाहे तुम यहाँ पर पूरे परमधाम को देख सकते हो, जब जब जहां जैसी इच्छा होती है वहां पर वैसा ही नजर आता है। अगर तुम यहाँ पर ना बड़ो वन में या मधुवन में या जमुना जी में झीलना चाहो, तो सब चीज यही इन चित्रकारियों के अंदर है, क्योंकि एक में सब है और सब में एक है, तो कोई भी अंतर नहीं। फूल बाग देखना चाहो फूल बाग, नूर बाग देखना चाहो नूर बाग, मानिक पहाड़ की शोभा देखना चाहो वो सब चीज। क्यों? क्योंकि इस दीवार के अंदर भी तो सब कुछ है, कोई जड़ दीवार थोड़ी, कोई ईंट पत्थर की थोड़ी नहीं, चेतन है नूर में। जैसी शोभा देखना चाहो वैसी यहाँ पर, जैसे पशु पक्षी देखना चाहो, उनके सबकी लीलाएं यहाँ पर सब नृत्य करते हुए गायन करते हुए सब कुछ स्पष्ट नजर आए। तो इस तरह से सुंदर साथ जी, ये एक मंदिर की शोभा है। और एक मंदिर कितना है अंदर से, वही 100 हाथ का लंबा चौड़ा आएगा, और ऐसे ही अगली बगली सब दीवारें आएंगी। अब एक मंदिर की और बात करें तो इसमें कह रहे महाराज जी की सब सामग्री, इसमें तुम्हारे सेजा है ना, तुम्हारे सिंहासन, कुर्सियां, हिंडोले, छीके, तस्तरियां, तुम्हारे संदूक, तुम्हारी अलमारियां, तुम्हारे वस्त्र आभूषण, जितनी जो चीज सामग्री है, वो सब चीज यहाँ पर अवेलेबल है। जैसे बाहर की शोभा है, मेहराबें हैं, चित्रकारियां हैं, कांगरी हैं, वो सब मंदिर के अंदर भी हो। यहाँ की बात ही नहीं कि बाहर से तो चमाचम कर लिए और अंदर गंदगी भरी हुई है, या अंदर तो कोई जरूरत नहीं दिखावा दिखावा, यहाँ दिखावा नहीं, यहाँ सब कुछ रियल। तो ये सब हमारे मंदिरों की शोभा है सुंदर सा। अब अगर एक पिक्चर से और देखते हैं अपने मंदिरों की शोभा को, जो महाराज जी वर्णन कर रहे हैं कि इसकी एक शोभा, एक मंदिर और है। उसमें देखिए, अगर एक मंदिर की बात करें तो एक मंदिर ऐसे नजर आएगा। देखिए, ये एक मंदिर ऐसा है, ये जो दीवार है ये अटैच रहेगी इधर की दीवार। इधर से देखिए तो देख ध्यान देना, यहाँ पर ये क्या है, 9 मेहराबे बाहर फ्रंट का है, जिस पर हमारी ये परिक्रमा रोश भी है, इस पर तो 9 आगे। अब यहाँ पर देखिए, ये झरोका दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अब ये जो है ये बगली दीवार आ जाएगी, जो एक मंदिर और दूसरे मंदिर के बीच की सजली दीवार है। तो अगर इस मंदिर में इधर शोभा है, तो ऐसी ही शोभा दूसरे मंदिर में भी है। ये दीवार, ये दरवाजा जो है, ये दोनों ही मंदिरों में जवाब देता है। ठीक है सुंदर साथ जी, इससे हम आ जा सकते हैं, माणिक्य के फूलों की शोभा तो तुम्हें हर जगह मिलेगी। और ये 9 मेहराबें भी यहाँ पर अक्षी हो जाएंगी। बाहर की तरफ तो खुली है, लेकिन अंदर की तरफ ये अक्षी है, तो इस मंदिर में दिखाई देगी, तो जब हम इसको क्रॉस करके जाएं तो दूसरे मंदिर में भी ये शोभा नजर आए। वही एक बड़ी मेहराब, बड़ी मेहराब के नीचे तीन छोटी, और तीन तीन के नीचे 9 छोटी, ये तीन तीन अक्षी आ जाएंगे।
और इसके मध्य के बीच में ये खुला हुआ। तो ये हमारा एक मंदिर है। अब इस एक मंदिर के अंदर की शोभा को अगर निहारे, यहाँ देखना सुंदर शाह जी, एक तरफ की दीवार ये वाली है, बाहर की दीवार ये झरोका हो गया। एक ध्यान देना सुंदर साथ जी, इस झरोके पे थोड़ी सी और नजर डालो बारीकी से। इसमें दिखा नहीं रखा, लेकिन अलग अलग शेप में भी देखा ना हमने, झरोका अलग अलग दिखा रखा है। अब यहां पर हम इसकी बात करें ना सुंदर साथ जी, ये तो दरवाजे हो गए और ये दीवार हो गई बंद, बाहर की रोज पे से ही। अब ऊपर हम झरोका देखते तो ये 11 हाथ का चौड़ा है। खुद गहराई से देखना ही, ध्यान से देखे। क्यों, वर्णन तो हो गया। ये जो झरोका है, हम सोचते हैं कि ये झरोका छोटा सा है, लेकिन ये एक बालकनी की तरह लगता है। ध्यान से उतर कर देखो। मान लीजिए ये 22 हाथ की ऊंचाई पर आ गए, यहाँ तक हो गई मेहराब, 11 11 के थम, 11 11 के इसके ऊपर मेहराब। 22 हाथ की ऊंचाई पर हमारा ये झरोका है पहली पौम पर। अब ये यहाँ से यहाँ तक 11 हाथ की चौड़ाई है। तो ये पूरा जो झरोका है ये 11 हाथ का चौड़ा है, ऐसे 11 हाथ। ध्यान देना। अब इसकी अगर बात करें कि दीवार से बाहर की तरफ को रोस पर निकला हुआ है, तो निकला हुआ है ये 5 हाथ, ज्यादा तो नहीं, 5 हाथ निकला हुआ है। इसको मैं और जूम कर रही हूँ सुंदर सा जी, चाहिए इसकी शोभा देखें हम, लेकिन ये दिल में आ जानी चाहिए, क्योंकि ये मेरी नजर में अभी महाराज जी की कृपा से अभी आई थी, जब परिवीता जी की कॉल आई थी। तो ये बहुत ही सुंदर लगा देखने में। ये देखिए, हम सोचते थे कि छोटा सा है ये और बस गोल है, चकोरा भी अलग अलग दिखाए ना। देखिए इसमें इसमें कैसा दिखा रखा है और उसमें कैसा दिखा रखा है, अभी पीछे जो पिक्चर हमने देखी थी। यहाँ ये 11 हाथ का चौड़ा है। और अगर बात करें बाहर निकला हुआ जो दीवार है, तो वो 5 हाथ की है। अब अगर हम इसकी बात करें ऊंचाई की, तो भी 5 हाथ के ऊंचे थंबाए हुए हैं इसके ऊपर। तो यानी चौड़ाई तो हो गई ज्यादा, और बाहर की तरफ को निकला हुआ हुआ 5 हाथ का। अगर ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई भी 5 हाथ की होगी ये इसकी। और मान लीजिए ऊपर चलो मेहरावा की 5 हाथ के लगा लो, तो इस पर 4 थंब है यहाँ। तो ये यहां से यहां तक ये एक ऐसा लगेगा कि जैसे इस पूरे हिस्से में एक छज्जा सा निकाल दिया हो 5 हाथ का। ऊंचाई कम, चौड़ाई ज्यादा, 11 हाथ की। अब इसके ऊपर यहां पर वर्णन कर रहे हैं कि इस पर 4 थंब खड़े हुए हैं झरोके पर। 4 थंब है। जब बाहर की तरफ निकल गया कोई, दीवार से बाहर 5 हाथ का बाहर निकल आया, तो इस पर जाहिर सी बात है 4 थंब दिखाई देंगे। एक तो यहाँ पर ये, एक यहाँ पर, और एक एक पीछे अक्षी दीवार के साथ। तो अब यहाँ पर और देखिए कि ये जो बाहर के ये मेहराब आएगी, ये तो हो जाएगी खुली मेहराब। अब जो दाएं बाएं की है ये भी खुली मेहराब। अब जो पीछे दीवार आएगी वो आ जाएगी अक्षी, जैसे हमारे रंग महल के चबूतरों पर शोभाई थी, आई थी ना सुंदर सा जी चबूतरों पर, कि 5 अक्षी थे और 5 खुले थे। इसी तरह से यहाँ पर ये थंब 2 खुले हुए हैं। इधर के उत्तर का भी खुला हुआ है, दक्षिण की भी मेहराब खुली हुई है, लेकिन पश्चिम की दीवार पर अक्षी आ गई ऐसे। कितनी आई वो, 11 हाथ की चौड़ी पूरी। देखना यहाँ से यहाँ तक का। अब 11 हाथ के बीच में 5 हाथ का यहाँ पे दरवाजा है। 5 हाथ का यहाँ पर सुंदर साथ जी क्या है, दरवाजा है। यहाँ की बात करें तो इस दीवार पर यहाँ पर दरवाजा नजर आएगा। ये शायद कलर देख लूंगा कौन सा है, मैं रेड कलर से बना रही हूँ। ये यहाँ पर दरवाजा आएगा 5 हाथ का, ऐसे दीवार के अंदर सुंदर सा, ऐसे इस पर अक्षी मेहराब के अंदर, इस झरोके के अंदर 5 हाथ अंदर जाकर। अब ये कितना था, 11 हाथ का। तो ये तो 5 हाथ का दरवाजा है। इसके बराबर में 6 मंदिर की जगह तो दीवार इधर बच जाएगी, 6 हाथ की दीवार इधर बच जाएगी। झरोके के अंदर की शोभा देखना है ये।
11 हाथ की चौड़ी है यहाँ से यहाँ तक ये। तो 6 हाथ की तो जगह इधर बच गई, 6 हाथ की जगह इधर बच गई, 5 का बीच में दरवाजा है दीवार के अंदर, जो अभी मंदिर के अंदर से देखा ना। तो इसके अंदर से सीढ़ियां उतरी हुई इस दरवाजे के अंदर, जो मंदिर में अंदर प्रवेश करती। जब भी देखा था ना पीछे कि अगर 22 हाथ की ऊंचाई पे है, तो हम यहाँ से अंदर की तरफ से इस तरह से गोलाई में सीढ़ियां चढ़ते 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 यहाँ पर आते हैं सुंदर सा जी। इस पे सीढ़ियां गोलाई में चढ़ते चढ़ते अंदर की तरफ से यहाँ इस झरोके में आकर बाहर निकल जाते हैं अंदर की साइड से। ये तो मैंने बाहर की तरफ से बनाई। अगर 3 हाथ की ऊंचाई पाएगा झरोका, मान लीजिए अगर यहाँ पे झरोका बन गया, यहाँ पे मान लीजिए, ये देख लीजिए इस वाले पे मैं बना के दिखा रही हूँ। अगर कलर ले लूँ मैं, इसमें चेंज करना पड़ेगा। ये मैं व्हाइट कलर ले लूँ यहाँ पे। अगर मान लीजिए दूसरी मंदिर पे क्या आएगा, यहाँ पे सुंदर शाह जी 3 हाथ पे आ जाएगा। 3 हाथ पे ये हमारा क्या आ जाएगा, झरोका बन जाएगा ऐसे, ऐसे। तो यहाँ से तो हम सीढ़ियों पे से 3 सीढ़ी ऊपर चढ़कर सीधे आ जाएंगे। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे क्योंकि 3 हाथ की ऊंचाई पे। लेकिन ये जो हमारा 11 हाथ की ऊंचाई पे, तो मंदिर के अंदर से 11 सीढ़ियां ऐसे गोलाई में चढ़नी पड़ती है ऐसे, वो सॉरी 22। और 22 चढ़कर फिर हम यहाँ इस झरोके से आकर बाहर आ जाते हैं। ये झरोके की शोभा। तो ये झरोका हम सोच रहे थे कि गोल है कि नहीं। ये कैसा है सुंदर साथ जी, ये इस तरह की शेप का है। जैसे यहां से ले लीजिए यहां तक, ये 11 का मैं बना रही हूं यहाँ पर, ये ऐसा। अब ये यहाँ से 11 हाथ की चौड़ाई हो गई। अब ये बाहर निकला हुआ है, मान लीजिए ये 5 हाथ का ऐसे बाहर निकला हुआ छज्जा हो गया, दीवार से बाहर ऐसे निकला हुआ हो गया। तो चौड़ाई तो ज्यादा होगी और लंबाई इसकी बाहर की कम हो गई। अब ये यहाँ पे आ गया सुंदर साथ जी, ये कितना आ गया यहाँ पे, इस तरह से 11 हाथ का पूरा हो गया। तो अब देखिए लंबाई ज्यादा लगेगी, एक बालकनी की तरह हो गया, जैसे एक छज्जा हो जाता है। अब इसके ऊपर जो बात करें तो यहाँ पर ये 5 थंब उठ जाएंगे ऐसे। ये 5 हाथ के ही थंब आएंगे ऊपर भी, 4 थंब। तो ये 4 थंब तो, 2 थंब तो हो गए अक्षी, दो हो गए ये खुले। ये ये अक्षी आने के बाद में ये 11 हाथ की मेहराब ऐसे आ गई इन थंबों पे, ये तो अक्षी हो गई। अब अगर इसकी इसकी मेहराब की बात करें, ये होगी खुली मेहराब। इसके इसकी बात करें, ये भी खुली मेहराब आ गई। अब बाहर की बात करें हम, बाहर की जो मेहराब आएगी तो ये भी खुली हुई आएगी इस तरह से, यहाँ पर ये खुली होगी। अब ये जो दीवार है अक्षीय है, इसके बीच में यहाँ पर है ये 5 हाथ का दरवाजा। इसमें चढ़ते हैं हम सीढ़ियां, यहाँ पर आते हैं। और ये 6 6 हाथ की यहाँ पर दीवार बच गई जगह। ये झरोके की शोभा। तो अब झरोका मैं दिखाना चाह रही कि हम जो गोल मानते हैं, चकोर मानते हैं, ये ऐसा है जैसे कि एक बालकनी हो जाती है, जैसे कि छज्जा, चौड़ाई ज्यादा है। अब यहाँ पर हमारे जो वन आते हैं 22 हाथ की ऊंचाई पे हो गया, तो इनके यहाँ पर ये कठेड़ा नहीं है। अब कठेड़ा क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो अभी बगीचे आएंगे ना, हमारे नीचे के वन आएंगे, उन वनों ने यहाँ पे मिलान किया हुआ है, उन वृक्षों की डालें। तो यहाँ हम इन झरोकों से निकलकर, चाहे तो हम यहाँ खड़े होकर नजारा देख ले, और चाहे हम यहाँ से सीधे अपने वृक्षों की हम उस पर चले जाएं। यहाँ से ये वृक्षों की डालियां यहाँ पर वो मान लेगी वो कहते हैं उसका चंद्रवा, इस तरह से ये वृक्ष आ जाएंगे, सब ऊपर से कवर हो जाएंगे इस तरह से। तो ये झरोके की शोभा है सुंदर सा जी। अंदर से 3 हाथ की ऊंचाई पे तो 3 हाथ चढ़ेंगे, और अगर हमारे 22 हाथ हैं तो 22 हाथ हम चढ़ेंगे। 1 मिनट परिता जी, आप अनम्यूट कीजिए। जी अनम्यूट करिए आप। हाँ जी, प्रणाम जी। जी जी, प्रणाम। हमारा ये 11 हाथ तो हो गया इधर उत्तर से दक्षिण, जी। और 5 हाथ आगे बढ़ा हुआ हो गया। हाँ। जी जी। और चार, 2 थंब तो खुले हो गए इस पे, मतलब, और 2 हो गए अक्सी। तो मेहराब सामने की तरफ 3 होगी और 1 होगी अक्सी मेहराब, 4 मेहराब होगी इस पे। नहीं नहीं, 4 मेहराब चारों दिशाओं में, एक बाहर। हाँ जी, 4 4 दिखाओ, मैं 3 तो सामने ही दिख रही है और 1 अक्सी होगी ना। हाँ हाँ हाँ, इधर की भी खुली। जैसे हमने अभी अभी हमने बुर्ज समझा ना, तो बाहर की तो खुली, हाँ जी, इधर की भी खुली, हाँ जी, हाँ इधर की जी, भी खुली, पीछे की बैक साइड की अक्षी हो गई जो दीवार से अटैच है। हाँ जी।
तो इस ये 11 हाथ का है जी, 5 हाथ का हमारा ये मतलब बाहर की तरफ जो दरवाजा हो गया, जिस तरह हमारा गुर्ज का दरवाजा हो गया एक, वो इस तरह हो गया ना, हम्म ये 5 हाथ का बाहर की तरफ। जी। तो जी फिर इसके 3-3 हाथ की जगह बची ना दोनों तरफ। हाँ, 11 की करनी है ना, तो 5 का तो दरवाजा आ गया, 3 3 इधर बच हाँ जाएंगे। जी, 3 इधर। हाँ तो जी। इन पे यहाँ पर कोई कठड़े की शोभा नहीं है। बस जो चांदनी चौक के सामने आएंगे उनमें तो आएगा, क्योंकि वहां पर कोई वन नहीं है। लेकिन यहाँ वनों ने हम्म। मिलान किया, वनों की पहली बूम की चांदनी आ जाएगी। हाँ जी, तो अगर हम उन पे पेड़ों की चांदनी पे जाना हमें, तो जी हमें छज्जे पर से उतर के 95 हाथ आगे चलना पड़ेगा। हाँ, वो तो अलग रहेगा। अभी अभी तो इसको समझकर हम अभी आगे जब वनों का करेंगे ना, जब समझेंगे इसको। अभी इसकी ठीक। झरोकों की शोभा को देखिए, है ना। तो जो हम गोल गोल ठीक है। समझ रहे थे, चकोर समझ रहे थे, लंबा समझ रहे थे, ये ऐसे आयताकार में हो गया। तो ये इस तरह होगी जिस तरह ये आजकल बैल वो बना रहे ना, उस पर मोमटी बना, मोमटी में काट दें, शीशे सासे लगा दे, इस तरह के डिजाइन हाँ बन रहा है जी जी इसमें। जी, ऐसी है शोभा। है ना सुंदर साथ जी। ठीक है। ये मेरे आई थी तो नजर में, इसलिए पहले मुझे दिखाई देगी तो मैंने ये ले लिया। आगे पीछे मैटर हो जाएगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमें एक मंदिर की शोभा को ही देख रहे हैं। तो बाहर की झरोखे की हो गई, अंदर की दीवार की हो गई। अब सुंदर साथ जी आ जाइए, एक मंदिर में महाराज जी क्या क्या दिखा रहे हैं। इसमें जितना भी तुम देखोगे, ये तुम्हारे सेजा भी, सिंहासन भी, हिंडोले भी, जितनी जो चीज तुम्हें चाहिए। देखो वहां क्या है, मने धाम में सब इच्छा का दरबार है। जहां जैसी सामग्री होनी चाहिए वहां पर वैसी ही शोभा है। तुम्हारे बैठने के लिए भी, श्रृंगार के लिए भी, वस्त्र आभूषण, नीचे भी कालीन बिछी हुई, दीवारों पर तुम देखिए अपनी चित्रकारी। छत पर भी ऐसी कोई पीओपी की जरूरत नहीं पड़ती, वहां पे ऑलरेडी पीओपी हुई है, ऑलरेडी कलर भरे हुए हैं सब कुछ। है ना। यहाँ पर राज्य के साथ में बैठकर चाहे झूला झूलिए, चाहे सेजा पर बैठकर सुख लीजिए, चाहे नीचे बैठिए, चाहे छिंके में अपने खाने पीने की सब सामग्री तुम्हें यहाँ पर मिलेगी। अब ये थोड़ा सा नक्शा यहाँ का ले रखा है सुंदर साथ जी, कि जब यहाँ पर चित्रकारी में ऐसी जोगबाई हो सकती है मिटने वाले में, तो अब ये देखिए कि परम धाम में फिर नीचे कालीन पर फिर क्या शोभा होगी, वहां पर क्या दरवाजों की होगी, जब मिटने वाले में ऐसा हो सकता है। जो नकल है, जो यहाँ की सोपन की बुद्धि बनाती है। तो जो चेतन है, अखंड है, उसकी कोई पारावार है नहीं हो सकता। तो ये थोड़ा सा यहाँ का उदाहरण देकर बताया जा रहा है सुंदर सा जी, कि यहाँ के मंदिरों की शोभा देखे, कि यहाँ पर कैसे झूमर लटकते हैं, कैसे छत कितनी युक्ति से बनाई हुई है। और जो स्वतः चेतन है, स्वतः बन रही है, तो उसका क्या कहना। कितनी आकृति होगी वहां पर, कोई पारावार नहीं है। हम सोचे कि भाई ऐसे फूल है, ऐसे झूमर है, बस ऐसे ही है। नई नई तरह के डिजाइन, चाहे तुम मेजों पर देख लो, चाहे तुम दरवाजों पर देख लो, चाहे दीवारों पर देख लो, अनंत तरह की। इसीलिए कह रहे कि वो शब्दातीत है ना सुंदर साथ जी। अब अगर देखे तो यही की ये शोभा है, अलग अलग चित्रकारी देखिए, जब यहाँ पर ऐसी चित्रकारी है, तो परम धाम में चित्रकारी का क्या पारावार पाया जा सकता है। एक एक जी माइक्रो। 6-6 हाथ की जगह कैसा है जी फिर? 6 हाथ इधर, 6 हाथ इधर, कितने हो जाए, सॉरी, जी, 3 3 हाथ ये की। 11। 6 6 नहीं, 3 3, 6 होने ना, 6 और 5 11। 3-3। हाँ जी हाँ जी, वो 3-3 आपने बताई ना अभी, लेकिन आप जब बोल रहे थे ना, समझा रहे थे, तो मैंने वो 6-6 ही लिख दिया जी, इसलिए पूछा अच्छा, मैंने। नहीं नहीं नहीं, 3 3 करना उसको, गलती से भूल गया हुआ, 3 3 ही करना उसको, है ना। तो इसीलिए पूछा जी, मैं क्योंकि को वो छह तीन होल तीन बच रही है। 11 होनी है, 3 इधर 3 इधर, 6। और छह जी 5 का हमारा दरवाजा। जी जी, अच्छा। वही तो जी। वो ठीक है क्योंकि सुंदर सर। 6 दूनी 12 और 5 17 हो जाएगी ना फिर, तो हाँ, इसलिए नहीं नहीं, पूछा। उसको करेक्शन कर लेना, 3 3 ही है, बोलने में हो जाता है, क्योंकि ध्यान जब कहीं हो रहा होता ना। है ना। तो सुंदर जी साथ जी ठीक है जी। यहाँ की शोभा को देखिए, जब दरवाजे को हम देखेंगे तो एक दरवाजे से दूसरा दरवाजा, एक मंदिर का दरवाजा दूसरे मंदिर में ऐसे दिखाई देगा, जब हम अगर बराबर में खड़े होकर देखें अपने मंदिरों की शोभा को। जो दरवाजा आया है ना, ऐसे ही एक मंदिर का, फिर ये दूसरे मंदिर का, फिर तीसरे मंदिर का, फिर चौथे मंदिर का, इस तरह से बिल्कुल पंक्तिबद्ध तुम्हें दिखाई दे। और चित्रकारी की शोभा भी अपरंपार, इनकी मेहराबों पर भी, इन पे माणिक्य के फूलों की भी शोभा। फिर नीचे बैठने के लिए तुम्हारे सेज या सिंहासन जितने भी देखे तो अपरंपार जोग पाएंगे, जिसका कोई पारावार ही नहीं।
तो ये एक मंदिर की शोभा है सुंदर साथ जी। ये देखिए यहाँ पर, इसके ऊपर देखिए दरवाजे के ऊपर ये झरोखा किस तरह से, है ना, जैसे मेहराब आ जाएंगे और फिर बराबर बराबर में जगह भी बच जाए। तो इसी तरह से अब सुंदर साथ जी अगर हम बात करते हैं, अब एक अपने मंदिर की शोभा को एक और देखते हैं दूसरे नक्शे से। नहीं सुंदर साथ जी, और नहीं है, ये इसी में ही शोभा थी। अगर होगी तो मैं एक बार देखती हूँ। है ना सुंदर साथ जी, ये अंदर की तो जोगबाई नहीं दिखा, लेकिन बाहर से, बाहर की जोगबाई देखिए, ये इस नक्शे से और देख लीजिए। बाहर जब हम अपनी परिक्रमा रोज पर चलेंगे परिक्रमा करते हुए, तो हमें ये शोभा नजर आएगी यहाँ पर। ये जो बड़ी मेहराब है खाली नहीं है, अभी तो हमने पीछे के नक्शे में खाली देखी है। यहाँ पर मयूर, हाँ, नृत्य करते हुए, है ना। और नीचे की मेहराबों में भी भांति भांति की चित्रकारी, मयूर हो, तोता हो, मैना हो, कौवा हो, कबूतर हो, जितने भी होते, जब जहां जैसी होनी चाहिए वहीं पर, और सब ये चेतन यहीं के यहीं रहते हैं, लेकिन उठकर फिर भी चले जाते हैं। फिर तीन मेहराबे, और फिर नीचे देखेंगे तो इनके नीचे नौ मेहराब। इस तरह से ये दरवाजे, और ये हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये झरोका, ये 3 हाथ की ऊंचाई पर झरोका आएगा। है ना सुंदर सा जी, ये बाहर की परिक्रमा की रोज दिखाई देगी। अब अगर बात करें हम, बाहर के सब दरवाजों की शोभा इस तरह से आएगी। ये एक बड़ा दिखा दिया, देखो ये झरोका है सुंदर सा जी, यहाँ पर 3 हाथ की ऊंचाई पर। लेकिन फिर भी इसके अंदर देखें, यहाँ पर तीन तीन, जो 6 बुलाते ना सुंदर सा जी, यहाँ पर दरवाजे के दाएं बाएं तीन तीन मंदिर की हाथ की जगह है। 3 इधर, 3 हाथ इधर, और मध्य में 5 हाथ में दरवाजा, तो कुल मिला के 11 हो जाएगा। नहीं सुंदर जी, जो बुल का आता है पीछे 6, वो टोटल ही 6 बुला था। नहीं तो 3 दाएं और 3 बाएं, टोटल मिलाकर 6 होंगे, 6 5 11। इस तरह की ये शोभा है। ये अक्षी मेहराब आ जाएंगे और ये सब दरवाजे आ जाएंगे। अब सुंदर साथ जी अगर अब चलते हैं हम अपने आगे की शोभा को थोड़ा सा निहारते हैं। ये देखिए, ये है झरोकों की सीढ़ियां, जो भी बता रही थी ना मैं, कि 22 हाथ की ऊंचाई पर कैसे चढ़ेंगे अंदर के मंदिर से। अंदर के मंदिर से ऐसे पिलर खड़ा होने के बाद में ये दीवार की बराबर बराबर में गोलाई से चलते चले जाएंगे। ऐसे चढ़ने के बाद में हम बाहर के अपने इस झरोके में आ सकते हैं। जो झरोका था ना सुंदर सा जी, ये देखिए अंदर से जाने का दरवाजा ये है। यहाँ से जो अंदर की मेहराब है ना, तो अंदर की मेहराब से अंदर प्रवेश इस दरवाजे से सीढ़ियां चढ़ जाइए, और जाने के बाद यहाँ पे बनेगा ना 22 हाथ की ऊंचाई पर हमारा झरोका। तो यहाँ से इस दरवाजे से एंट्री करेंगे हम अंदर की तरफ है, मंदिर के अंदर। अंदर से एंट्री की, अंदर से एंट्री करने के बाद में हम ऐसे सीढ़ियों से चढ़ गए, ऐसे गोल गोल सीढ़ियां चढ़ गई। 3 तो सीधे चल जाएंगे, लेकिन ये गोल गोल सीढ़ियां चढ़ने के बाद में कहाँ पर आएंगे हम सुंदर साथ जी, अपने इस झरोके पर आ जाएंगे, जहां पर हमारा ये झरोका दिखाई दे रहा था अभी, जो हमने देखा था पीछे की साइड में। यहाँ पर 22 हाथ चढ़े, और यहाँ पर इस झरोके पर आ जाएंगे। आज शायद राज्य झरोके में ही घुमाएंगे, दूसरी मीटिंग में रसोई में प्रवेश करेंगे। तो इस तरह से यहाँ से यहाँ तक हम 22 सीढ़ी चढ़ेंगे गोलाई में। है ना सुंदर साथ जी। अब एक और चीज आ रही है यहाँ पर, देखिए पूर्व तरफ का झरोका। यहाँ देखिए, ये अंदर से मंदिर में अंदर चढ़े हम, ये 3 सीढ़ियां नजर आ रही, 3 तो सीधी प्लेन चढ़ेंगे जैसे हम और चबूतरों पर चढ़ जाते हैं, लेकिन जो 22 हैं वो गोलाई में जाएंगे। तो इस तरह से अंदर कमरे में से अंदर चढ़ी 3 सीढ़ियां, और ये जो दरवाजा है हमारा झरोके का, इसमें अंदर प्रवेश करके बाहर निकल जाइए छज्जे पर, और अपने वनों में चले जाइए। तो ये अंदर के मंदिर के अंदर की शोभा है, जहां से हम 3 सीढ़ियां चढ़ते हैं। तो झरोके की हमने शोभा को देखा कि 3 हाथ कैसे चढ़ते हैं, और 22 हाथ की सीढ़ियां कैसे चढ़ती हैं, और बाहर झरोके पर हम फिर कैसे आकर अपने अब यहाँ पर प्रवेश कर जाते हैं। ये ठीक है सुंदर सा जी, अब अगली मीटिंग में चलेंगे हम अपने रसवती चौक में, वहां की शोभा को समझेंगे। अब के लिए इतना ही। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, धाम के धनी की जय।
प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी।